मैंने क्या कर रखा है, जब मुझे नहीं आता तो मैंने भी इसमें CDEFGAB लिख लिया था। ठीक है, चलो इसी पे करते हैं, थोड़ी मस्ती आएगी। ओके, वर्किंग। हेलो एवरीवन, दिस इज डीजे हर्ष एंड थैंक यू सो मच आप सब लोगों का जिन्होंने मुझे टेक्स्ट किया, जिन्होंने मुझे पोक किया कि यार नेक्स्ट क्लास कब आएगी। इसके कारण मुझे ये पता लग पाया कि यार आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं एंड काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, काफ़ी लोग मुझे प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी वीडियो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि यार पहले मैं यूज़ करता था एक अलग माइक जो कि अब ख़राब हो चुका है। फिर मैंने दूसरा माइक ऑर्डर किया है जो कि आपको यहाँ लगा हुआ दिख जाएगा। ये सस्ता माइक है काफ़ी, वो वाला काफ़ी रॉड का महंगा माइक था जो कि सिंगिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन मैं उसको ऐसे ब्लॉकिंग यानी कि क्लासेस बनाने के लिए भी यूज़ कर लेता था। तो अब खैर ये आ चुका है, मैं सारी वीडियोस इससे बनाऊंगा। तो आज का टॉपिक है कॉर्ड्स एंड मेलोडीज़। कॉर्ड्स एंड मेलोडीज़ का जो ये टॉपिक है यार, दूसरी वीडियोस को तो मैंने बोला था कि यार इसको 2 बार देखना कम से कम। इसको मैं बोलूँगा भाई अगर तुम्हें 5 बार देखने का भी मन करे ना तो 5 बार भी देख लेना, क्योंकि भाई बहुत दिमाग में इसको घुसा लेना, क्योंकि इससे ज़्यादा इजीली आई डोंट थिंक कि आपको कहीं भी कोई भी बताएगा। ये मेरे बनाए हुए कुछ हैक्स हैं। मैं यूँ नहीं कहूँगा दूसरे लोग ऐसे करते हैं, दूसरे लोग ऐसे करते हैं। मेरे बनाए हुए हैक्स हैं जो बहुत इजी हैं, जो बहुत आपको इजीली मैं हिंदी में बता पा रहा हूँ आपको। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना, जिससे कि आप तक ये नॉलेज मेरी पहुँच पाए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये पियानो रोल को सही से यूज़ करने की, ये लोगों को पता नहीं होती। तो इसी बारे में हम आज बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हर ट्रैक जो होता है वो एक स्केल पे बना होता है। ठीक है, स्केल के बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊँगा कि यार स्केल क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। हर गाना 7 सुरों पे बना होता है और सुर जो होते हैं शार्प को और फ्लैट को मिला के टोटल 12 होते हैं। तो सिर्फ 7 पे क्यों बनता है? हर गाने के अलग अलग तरह के ग्रुप ऑफ कीज़ होती हैं जिनको हम स्केल बोलते हैं। किसी में कोई 7 कीज़ यूज़ होती हैं टोटल 12 कीज़ में से, किसी में कोई 7 कीज़ यूज़ होती हैं टोटल 12 कीज़ में से। उनको अलग अलग नाम दे देते हैं हम, जिनको बोलते हैं हम स्केल। जो कि अगर आप रिकॉर्ड बॉक्स या वर्चुअल डीजे चलाते हैं, कोई भी गाना ऊपर प्ले करते हैं तो उसके बराबर में उसका स्केल लिखा हुआ जाता है कि यार ये गाना B माइनर पे है, ये गाना A माइनर पे है, ये गाना D शार्प माइनर पे है, ये गाना E मेजर पे है। तो ऐसे करके सब कुछ लिखा हुआ आ जाता है। तो उसका मतलब होता है कि इसमें ये 7 सुर यूज़ हुए हैं। अब हम आते हैं पियानो पे। पियानो जब भी हम किसी को बजाते हुए देखते हैं, यानी कि पियानो रोल मान लो आप FL स्टूडियो का, या लाइव किसी को मान लो, तो सबसे बड़ी हमारी दिक्कत यही होती है, जो मेरे भी दिमाग में पहले आता था कि यार इन लोगों को पता कैसे लगता है इनको कब क्या बजाना है, क्योंकि किसी भी की पे कुछ लिखा तो होता नहीं है। और इतनी सारी कीज़ होती हैं, 60 70 कीज़ वाले भी, 72 कीज़ वाले भी मैंने की स्टेशन देखे हैं, मतलब यानी कि कैसियो, पियानो, सिंथेसाइजर, जो भी मर्जी बोल सकते हो आप उन्हें। तो इसका आंसर है कि भाई जो कीज़ होती हैं ना वो टोटल 12 होती हैं, जिनमें से 5 की आपकी शार्प भी होती है। अब इसका मैं क्या मतलब बता रहा हूँ अभी आपको मैं ढंग से बताता हूँ। जो वाइट कीज़ होती हैं वो 7 होती हैं और जो ब्लैक कीज़ होती हैं वो 5 होती हैं। ठीक है, तो जो वाइट कीज़ होती हैं वो कुछ ऐसे स्टार्ट होती हैं ABCDEFG करके, लेकिन वो ABCDEFG करके हमें नहीं बोलनी होती। वो हमें सीखना है कि हम हमेशा C से स्टार्ट करें। C शार्प, D शार्प, E का कोई शार्प नहीं है, F शार्प, G शार्प, A शार्प, B, फिर वापस हम आ गए C पे। तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो जो वाइट कीज़ हैं वो 7 हैं एंड जो ब्लैक कीज़ हैं वो आपकी 5 हैं। ठीक है, अब ये जो 12 कीज़ का एक ग्रुप बनता है इसे हम ऑक्टेव बोलते हैं एंड खूब सारे ऑक्टेव बना के बनता है पियानो। तो पियानो में जैसे जैसे आप ऊपर ऑक्टेव पे जाओगे, 7th 8th ऑक्टेव पे जाओगे, कीज़ सेम होंगी आपकी, सेम 12 कीज़ होंगी, सेम ब्लैक एंड वाइट सेम कीज़ होंगी, लेकिन वो तीखी बजेंगी। नीचे आओगे तो वो मोटी बजेंगी, बीच में रहोगे तो उसमें तीखापन भी आएगा, उसमें मोटापन भी आएगा। अगर हम बेस बनाते हैं तो हम लो ऑक्टेव पे बनाते हैं, अगर हम मेलोडीज़ बनाते हैं तो कोशिश करते हैं हम 5th ऑक्टेव पे या 6th ऑक्टेव पे रहें। ठीक है, अब जब हम कोई गाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये होता है कि यार हमें पता कैसे लगेगा यार इसका स्केल क्या है। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि यार हम वर्चुअल डीजे से पता लगा लेंगे, हम रिकॉर्ड बॉक्स से पता लगा लेंगे। हाँ, आपको 10 में से 3 बारी या मैक्सिमम 4 बारी वो सॉफ्टवेयर आपको बता देगी कि इस गाने की ये है, लेकिन 5 या 6 बारी वो गलत हो जाएंगे एंड वो आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर उस काम के लिए नहीं बने हुए हैं। ठीक है, उसमें ऊपर लिखा हुआ आता है B माइनर A माइनर, जो कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया, लेकिन वो कभी कभी सही होता है, ज़्यादातर गलत होता है। इसके लिए प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं
जो कि आई डोंट थिंक सो ज़्यादा कॉस्ट करेंगे। यू कैन इनबॉक्स मी इन माई इंस्टाग्राम, मैं आपको दिलवा सकता हूँ वो, ठीक है। उस बारे में हम इंस्टाग्राम पे बात करेंगे। वो उसमें आप डालोगे एंड डायरेक्ट आपको सामने लिखा हुआ आ जाएगा कि यार ये इस स्केल पे है। उस स्केल को पता करने के बाद, अब चाहे आप उसको वर्चुअल डीजे से पता कर रहे हो, चाहे आप वो मेरे दिए हुए सॉफ्टवेयर से पता कर रहे हो, उस स्केल को पता करने के बाद हम FL स्टूडियो के मिक्सर में जाएंगे। पिक्चर नाम की उसमें VST होती है, उसमें उस स्केल को डाल देंगे। वो 12 कीज़ में से 7 कीज़ बता देगा कि ये 7 कीज़ इस गाने में यूज़ हुई हुई हैं जो आपने ढूंढा है, ठीक है। अब उस 7 कीज़ पर जब तक आप रहोगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने की। समझ गए आप? जो मैंने आपको कीज़ बताई थी C, C शार्प D, D शार्प E, F, F शार्प G, G शार्प A, A शार्प B, उनमें से 7 कीज़ यूज़ हो रही हैं इस गाने में जो आपने चूज़ किया एंड वो कीज़ आपको पता लग गई हैं पिक्चर में डालने के बाद। स्केल कैसे पता करना है सॉफ्टवेयर से, उसके लिए यू कैन इनबॉक्स मी। बहुत ज़्यादा कुछ भी महंगा नहीं है, बहुत ईजी है एंड मैं वो आपको दिलवा दूंगा। वो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा एंड उससे आपको बहुत जल्दी आपको कॉर्ड्स के बारे में पता लग जाएगा, ठीक है। तो टू बी ट्रू मैंने भी कहीं से उसको अरेंज किया है एंड चलो इस बारे में बाद में बात करेंगे इंस्टाग्राम पे। एंड अब बात स्केल की। देन हमने कीज़ बताई थी आपको कि 7 कीज़ यूज़ होती हैं। अब 7 कीज़ में से कॉर्ड्स क्या कैसे बनाई जाएं, कैसे नहीं बनाए जाएं, कॉर्ड्स कैसे बनती है, मेजर क्या होती है, माइनर क्या होती है, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली कैसे अपने कंप्यूटर पे। तो इस बारे में जितने भी चीज़ें हैं, मैंने जितनी भी डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैंने पोस्टर्स में दे रखी हैं। यू कैन टेक अ प्रिंट आउट, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। क्योंकि टू बी ट्रू अगर आप उसके बिल्कुल सामने रहोगे ना, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं बना रहा हूँ और सामने मैंने वो पेजेस लगा रखे हैं, प्रिंट आउट चिपका रखे हैं, दीवार पे चिपका लेना भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं बहुत टाइम लगेगा आपको कॉम्बिनेशन याद करने में। कीज़ तो बहुत ईजी हैं यार, C शार्प D, D शार्प E, F शार्प G, G शार्प A शार्प B, फिर वापस C पे आ गए हम, ठीक है। तो लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन का जो ये हिसाब किताब है, सारा पोस्टर्स हैं, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जो कि अभी मैं आपको कंप्यूटर पे दिखाने वाला हूँ कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको पियानो पे एक छोटा सा ट्यूटोरियल दे देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा ना याद ज़्यादा रहेगा। क्योंकि FL स्टूडियो की पियानो ऊपर से नीचे होती है, लेकिन असली जो पियानो होती है वो लेफ़्ट और राइट होती है। तो मैं उस पर आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी FL स्टूडियो वाली क्लास। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी कंप्यूटर वाली क्लास, जिसमें मैं आपको सब कुछ करना बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि प्लीज़ पुरानी वीडियोज़ को मैंने आपको बोला था कि 2 बार देखनी है, इसको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार हो सके देखना, जब तक आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में ना आ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैंने क्या कर रखा है, जब मुझे नहीं आता तो मैंने भी इसमें C D E F G A B लिख लिया था, ठीक है। चलो इसी पे करते हैं, थोड़ी मस्ती आएगी। मैंने ये देखिए, ये एक हिस्सा है, देन आप देखेंगे तो ये भी सेम हिस्सा है, ये भी C ही है ये हिस्सा। ये ऑक्टेव्स हैं, इधर बजाऊंगा तो ज़्यादा लो सुनाई देगी, यानी कि ज़्यादा बेस सुनाई देगी। बीच में रहूँगा तो सब कुछ अच्छा सुनाई देगा, आगे जाऊँगा तो मिड ज़्यादा सुनाई देगी, ठीक है। तो ये देखिए आप, C D E F G A B ये रहा, ठीक है। अब C की शार्प, D की शार्प, E की कोई शार्प नहीं है देखो, F की शार्प, G की शार्प, A की शार्प, B की कोई शार्प नहीं है। करते यही कीज रिपीट होती रहेंगी। आगे जाएंगे तो तीखी आएगी, पीछे जाएंगे तो मोटी सुनाई देगी आवाज़, ठीक है। तो जब हम कोई कॉर्ड्स बजाते हैं तो इन्हीं में से बजाते हैं, ठीक है। तो चलिए वापस चलते हैं, कंप्यूटर पे देखते हैं कि ये सब चीज़ें कैसे रियली करी जाएं। ओके, सो रिकॉर्डिंग। सो दिस इज़ माई डेस्कटॉप एंड हैव यू गो इन द FL स्टूडियो। FL स्टूडियो पे अगर आप जाओगे तो मैंने जो आपका पियानो रोल है वो 3rd पे कर रखा है, मैंने सेटिंग कर रखी है, ठीक है। आपका 2nd या 4th पे मिल जाएगा, ये पियानो रोल का वो होता है। ये रही आपकी कीज़ जो मैंने अभी आपको पीछे बताई थी, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी नहीं दिख रही हैं तो आप बस यहाँ पे जाएंगे, व्यूज़ पे जाएंगे, कीबोर्ड का स्टाइल जो होना चाहिए क्लासिक होना चाहिए, जो की लेबल्स होनी चाहिए वो ऑल नोट्स पे होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये आपकी ऐसे दिखने लग जाएंगी, मोस्टली दिखेंगी, वरना जब आप डिफ़ॉल्ट जाओगे तो आपको सिर्फ C5 फिर ऊपर C6 ऐसे करके दिखेंगी। अब ऐसे करके आपको दिखने लग गई। अब ये ब्लैक तो आपको पता ही है भाई, C शार्प, D शार्प, E का कोई शार्प नहीं होता, F शार्प, G शार्प, A शार्प, फिर B का कोई शार्प नहीं होता, फिर वापस C। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये 5th ऑक्टेव है, इसके आगे लिखा हुआ है 5,
ऊपर जाएंगे तो ये C6 है, यानी कि 6 ऑक्टेव है, 7th ऑक्टेव है। ऊपर बजाऊंगा मैं अगर पियानो तो वो तीखी बजेगी, नीचे बजाऊंगा तो वो हार्ड बजेगी। तो अभी थोड़ा सा करके देख लेते हैं इस चीज़ को। इंसर्ट नेक्सस में मैं यूज़ करता हूँ 2-3 तरह की पियानो। सबसे पहले ये रहा आपका सॉफ्ट पियानो, ठीक है। और इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब इसको जाते हैं, इसका पियानो रोल खोल लेते हैं। ये देखिए आप, जिस पे पियानो रोल पे क्लिक हुआ होगा इस पे मैं राइट क्लिक करूँगा, इस पे राइट क्लिक करूँगा, पियानो रोल से पहले कोई टिक नहीं आएगा। इस पे आ रहा है, इसका मतलब है इसका पियानो इस टाइम ऑन है। तो अब ये देखो आप, ये रहा आपका C5, मिड भी आ रही है, ट्रिबल भी आ रही है, यानी कि झनकार भी आ रही है, बेस भी आ रही है। ऊपर जाओगे तीखा और तीखा और तीखा। लेकिन अगर आप C5 से नीचे जाओगे C4 पे तो बेस आएगी, अब तीखापन कम आएगा। ये देखो, ठीक है। तो आई अगेन रिपीट, आप लोगों को जो मैंने पहले बताया था वो ही बार बार रिपीट होता रहेगा। असल में 7 कीज़ हैं एंड उनकी जो शार्प मिला के है 5 कीज़ आप और ऐड कर दो, क्योंकि 7 में से 5 की शार्प कीज़ होती हैं, 2 की नहीं होती हैं। एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। C शार्प, C शार्प, D शार्प, E की कोई शार्प नहीं है, F शार्प, G शार्प, A शार्प, B की कोई शार्प नहीं होती। तो असल में B और E की कोई शार्प नहीं होती, बाकी सबकी शार्प होती है। एंड जो हम स्टार्ट करते हैं, देखिए इसमें भी C से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर वापस C आ गया, ऑक्टेव बढ़ते चले जाएंगे, कीज़ वही रहेंगी आपकी। असल में देखा जाए तो 7 कीज़ हैं, याद रखना। इसको थोड़ा सा रट्टा मार के ना अपने दिमाग में डाल लो। अब अगर हम पियानो रोल पे जाएंगे और कुछ भी डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये मिड वाले ऑक्टेव में जाएगा, यानी कि 5th पे जाएगा। ये देखो, ये 5th पे आ रहा है, जो भी आ रहा है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट जो आएगा वो 5th पे आएगा। अब हम आते हैं वोकल पे। वोकल मैंने पहले से ही निकाल के रखे हुए हैं, ये रॉ वोकल हैं। एंड आपको अगर वोकल निकालना है तो आप ट्रैक्स में से वोकल निकाल सकते हैं। एंड ट्रैक्स में से वोकल निकालने के बाद उसको इसमें डाल सकते हैं। एंड वो वोकल कैसे निकालें उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा एडोब ऑडिशन एंड RX7 पे। एडोब ऑडिशन है एडोब का सॉफ्टवेयर जो कि एक्पेला निकाल देता है, आपके वोकल निकाल देता है, मोस्टली 80% निकाल देता है वो आपके वोकल किसी भी गाने में से। एंड जो RX7 है वो आपके 90% वोकल निकाल देता है मोस्टली। कहीं कहीं पे वो रह जाते हैं तो आपको मैनुअली काम करना पड़ता है, क्योंकि यार वो भी एक मशीन है, तो आपको कहीं ना कहीं उन पर पूरा रिलाई नहीं करना, ठीक है। सो दिस इज़ माई वोकल। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप किसी गाने की किसी सॉफ्टवेयर में स्केल पता करने की कोशिश करेंगे या फिर आप उसकी BPM पता करने की कोशिश करेंगे तो आपको वोकल नहीं डालने हैं, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होता है वो बीट पकड़ता है, वो वोकल नहीं पकड़ता है। वो बीट को पकड़ेगा कि बीट कब कब आ रही है, एंड ज़्यादा बेहतर वो आपको तब बता पाएगा। बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपको वोकल में ही बता दे कि यार कितने BPM पे है वो। तो अगर आपको इस गाने का BPM पता करना था, जो कि मैंने पहले से ही पता कर रखा है 120, तो मैंने पहले ओरिजिनल गाना डाला था बीट वाला, ठीक है। और वो मैंने रखा है, उसकी BPM ढूंढी, जो मैंने पुरानी वीडियो में आपको बता रखा है कि कैसे BPM ढूंढनी है। और अगर आपको वोकल का BPM ढूंढना है तो आप बस वही टैपर सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको चलाइए, टैप करते रहिए बीट के मतलब वोकल के हिसाब से, वो आपको बता देगा कितने वोकल हैं। अब मेरे को 120 निकले हैं, मैंने ऊपर 120 यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। ये 140 था, मैंने इसको यहाँ पे 120 सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मेट्रोनॉम चला के अगर हम इसे सुनेंगे तो देख लेते हैं एक बार ये बीट पे है कि नहीं है। हमारी गजल है तसव्वुर तुम्हारा, तुम्हारे बिना। ये बीट पे है, इसको मैंने बिठा लिया, ठीक है। अगर ये बीट पे नहीं होता तो आपको बताया है मैंने पुरानी वाली वीडियो में कि कैसे इसको आगे पीछे करना है, बीट पे बिठाना है। सबसे मेन प्रॉब्लम होती है BPM पता करने की। BPM मैंने टैपर से इसकी पता कर ली थी, 120 है। और जो सॉफ्टवेयर आप लोग मुझसे लोगे इंस्टाग्राम से, जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँगा, उस सॉफ्टवेयर में भी आप कोशिश करना कि आप प्लीज़ वोकल डाल के उनके वो मत ढूंढना, आप उसमें ओरिजिनल गाना डालना, वो ज़्यादा बेहतर बता पाएगा पूरी कॉर्ड्स वॉर्ड सुन के वो सॉफ्टवेयर की इसकी स्केल क्या है। फॉर एग्जांपल अब मुझे पता लग गया, मैंने इसको डाला था अपने सॉफ्टवेयर में एंड मेरे सॉफ्टवेयर ने बताया ये G माइनर है। एंड 10 में से 9 बार ये बिल्कुल सही बताता है, 10 में से 10 बार भी सही बताता है, बहुत रेयर है। 100 में से 1-2 गलत बता दी तो बात एक है, ठीक है। G माइनर है। अब मैं क्या करूँगा, मिक्सर में जाऊँगा, पिक्चर लगाऊँगा,
एंड ये रॉ वोकल्स भी हैं तो पिक्चर की ज़रूरत है भी। ये पिक्चर ऑटो ट्यून की तरह काम करता है, अगर हमें गलत गाया हुआ है तो उसको सही कर देता है, लेकिन इस पर रिलाय नहीं करना हमें ज़्यादा इससे। लेकिन हमें नोट्स पता करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नोट्स हैं, ठीक है। सी जो आपको अल्फ़ाबेट डालना है वो यहाँ डालना है। अब मैंने ये डाल दिया यहाँ पे। मेरे को जी का माइनर फॉर्मेट चाहिए, ये देखिए माइनर मेजर, बाकी की आपको ज़रूरत नहीं है। माइनर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसने उसके 7 कीज़ बता दी, जैसा मैंने अभी आपको पीछे अपने वर्बल नॉलेज में बताया था। इसमें यूज़ हो रही हैं सी, डी, डी शार्प, एफ, जी, ए शार्प, ठीक है। तो हम जाएंगे पियानो ले लेंगे, बहुत सेक्सी सी, जो कि मैं नेक्सस से लेता हूँ। नेक्सस में मैं पियानो लेता हूँ सॉफ्ट वाली, नेक्सस ग्रैंड पियानो सॉफ्ट, ठीक है। एंड तो हम क्या करते हैं, कॉर्ड्स बनाना सीखते हैं, और आप ये भी देखेंगे कि कॉर्ड्स उसके साथ सही जाती है कि नहीं जाती, ठीक है। तो जी माइनर, सबसे पहले हम पिक्चर पे ध्यान रखेंगे कि पिक्चर लगा लिया हमने, इसको आपने ऑफ रखना है प्लीज़, ये ध्यान रखना, ठीक है। जी माइनर एंड सी, डी, डी शार्प, एफ, जी, ए शार्प। जी से नीचे जो आ रही हैं एफ और डी शार्प आ रही हैं। मोस्टली जो एक फॉर्मेट होता है उस हिसाब से मैं आपको कॉर्ड बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जी माइनर पे है, तो अगर ये जी मेजर होता तो कैसे करते हैं, जी माइनर है तो कैसे करते हैं। सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट है उस पर तो आप एक की लगा ही लेंगे, ठीक है, ये की लगा ली। अब अगर ये माइनर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4th पे आप डालेंगे, फर्स्ट पे डालेंगे, फोर्थ पे डालेंगे एंड 8th पे डालेंगे। अगेन रिपीट, जो अल्फ़ाबेट है जिसकी आपको कॉर्ड बनानी है माइनर, माइनर में होता है 1 4 8 और मेजर में होता है 1 5 8। अब अगर हम इसको एक ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 4 8 होता है आपका माइनर एंड 1 5 8 होता है आपका मेजर, दैट सिंपल। अब ये कैसे पता लगे कि एक गाने में जो ये 7 कीज यूज हो रही हैं इनमें से कौन सी मेजर है कौन सी माइनर है। उसके लिए हम जाएंगे मेरे म्यूजिक सेक्शन में, स्केल्स एंड इसमें दे रखा है फॉर एग्जांपल अभी हम जो काम कर रहे हैं 2 स्केल दे देता हूं मैं आपको, एक माइनर है एक मेजर है। हम माइनर को खोलते हैं। अब माइनर को हमने खोल लिया, ये रहे स्केल्स एंड ये रहे उनमें कौन कौन सी कीज यूज होंगी एंड ये रहे उनके मेजर या माइनर पता करने के तरीके, ठीक है। तो हम पहुंचेंगे जी पे। जी तो माइनर ही है ऑब्वियसली, वो तो उसमें लिखा ही हुआ था स्केल में पहले ही। उसके बाद अगर हमें एफ चलानी थी तो एफ है आपकी मेजर। ई के आगे बना हुआ है छोटा सा बी, इस बी से आप बिल्कुल भी घबराना मत, बी का मतलब होता है एक स्टेप आप पीछे चले जाओ। कैसे, अब आप जाएंगे वापस पियानो रोल पे, ई पे गए, फ्लैट का मतलब है एक पीछे चले जाओ यानी कि डी शार्प। बी का मतलब है एक की पीछे चले जाओ, जो भी की के आगे वो बी लगा हुआ है यानी कि डी शार्प। तो अब हम क्या करेंगे, जी तो माइनर हो गई, अब उसके बाद कौन सी की यूज़ कर सकते हैं हम, एफ यूज़ कर सकते हैं। एफ में गए, एफ अपनी कौन सी है जाके हमने देख लिया, एफ तो मेजर है भाई, ये देखो जी, ये हम आए कहाँ हैं जी में, एफ ये रही, एफ क्या है मेजर है, ठीक है। एफ हम मेजर बनाएंगे अब 1 2 3 4 5 6 7 8 ए रहा, ये बन गई आपकी मेजर कॉर्ड, ठीक है। इसको माइनर कर देते हैं क्योंकि माइनर थी जी माइनर इफ यू रिमेंबर। उसके बाद कौन सी की आ रही है, वापस जाएंगे देखेंगे। इसके बाद आ रही है डी शार्प। डी शार्प का कैसे पता करेंगे हम, ये ई के आगे जो बी बना हुआ है इसका मतलब है एक या पीछे चले जाओ, तो यानी कि डी शार्प। अब डी शार्प में आएंगे हम, डी शार्प भी क्या था, ये देखिए मेजर था, ये देखिए। तो हम वापस इसी को उठा के कंट्रोल करके डी शार्प पे लगा देंगे एंड वापस हम वही कॉर्ड चला देंगे जो हमने सेकंड टाइम चलाई थी। ये बहुत एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है एंड ये कॉर्ड्स जस्ती हैं। यूजुअली तो कॉर्ड्स वोकल के हिसाब से चेंज होनी चाहिए एंड वो आप पता लगा सकते हो अपने गूगल पे सर्च करके
कि फॉर एग्जांपल बहुत प्यार करते हैं राहुल जैन, ये राहुल जैन ने गाया है मेरे दोस्त ने। ही इज़ वेरी सीनियर एंड ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर एंड ही इज़ वेरी वेरी गुड एंड पर्सनली मेरे फेवरेट हैं वो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उनकी भी कॉर्ड्स डाल रखी होंगी, बहुत प्यार करते हैं, अब मैं डालूंगा जाके, बहुत प्यार करते हैं राहुल जैन। तो जो प्रोफेशनल बंदे हैं उन्होंने वो कॉर्ड्स डाल रखी होगी जहाँ जहाँ जैसी जैसी चेंज हो रही होगी, पूरा स्केल भी लिख रखा होगा गाने का। लेकिन कुछ साइट्स आपको ऐसी मिलेंगी जहाँ पे अलग अलग तरह के स्केल पे वो दिखा रखे होंगे। वो स्केल ऐसा है कि कुछ लोग तीखा नहीं गा सकते तो वो नीचे गाते हैं, नीचे स्केल पे गाते हैं, नीचे ऑक्टेव पे गाते हैं, अभी इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो उनके स्केल अलग होते हैं। तो आप ज़रा मैच कर लेना 2-3 साइट्स पे पता करके कि वो जा कैसे रहा है, किस स्केल पे जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी माइनर स्केल पे था, अब हमने जो पियानो की कॉर्ड्स बनाई हैं वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो एक बार सुन के देखते हैं, पहले थोड़ा सा ट्रीट कर लेते हैं वोकल्स को भी। इसमें मैं डालूंगा एक सेक्सी सा पैरामेटिक EQ, जिसमें से मैं कर लूँगा इसके फालतू की बेस हटा लूँगा। तो अब हम चला के देखते हैं इसको कैसा लगता है ये, ठीक है। हमारी गजल है तसव्वुर तुम्हारा, तुम्हारे बिना बना। ठीक है, ऐसे भी अच्छा लग रहा है। और अगर मुझे इसको ऊपर ऑक्टेव में लेना जिसमें थोड़ा तीखी आए अपनी पियानो, तो हम क्या करेंगे, ऑल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे, अप वाला एरो दबा देंगे एंड देखिए ये एक ऑक्टेव ऊपर पहुंच गया। अब एक बार सुन के देखते हैं, थोड़ा सा इसमें रिवर्ब भी डाल लेते हैं, रुकिए फटाफट रिवर्ब डालते हैं, रिवर्ब ये रहा 20%। एंड इसको डीके को कम कर लो, डीले डाल लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हमारी गजल है तसव्वुर तुम्हारा। तो ये रहा इसके कॉर्ड्स बनाने का तरीका। तो यानी कि अगर हमें कोई भी कॉर्ड बनानी है तो हम उन्हीं 7 कीज़ पे काम करेंगे जो हमें पिक्चर ने बताया है। और पिक्चर ने कैसे बताया है, वो स्केल डाल के, एंड एक गाने का मेन स्केल, मेन की स्केल क्या होगा वो हमें पता लगेगा उस सॉफ्टवेयर से, विच आई विल शेयर विद यू। या फिर इफ़ यू आर गुड इनफ तो आप बजा बजा के देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कौन सी जा रही है उसके साथ, वरना वर्चुअल डीजे, वरना रिकॉर्ड बॉक्स। लेकिन जो एक प्रोफेशनल तरीका है वो वही तरीका है जो मैं करता हूँ, ठीक है। उसमें से मुझे पता लगा जी माइनर था इसका जो स्केल था, मैंने यहाँ आया, मैंने इसमें से जी सेलेक्ट किया एंड इसको माइनर दबाया। अब इसने मुझे बता दिया कि C D D शार्प F G A शार्प यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब इन कीज़ में से मैं कोई सी भी कॉर्ड्स बजाऊंगा तो वो इसके साथ जाएंगी, और ज़्यादा कौन सी जाएंगी वो मुझे देखना पड़ेगा, जैसा मैंने के बाद आपको बताया कि ऑनलाइन या फिर बजा बजा के, ठीक है। तो एक बार कोशिश भी करके देख लेते हैं। है तसव्वुर तुम्हारा। देखिए अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये वाली भी इस गाने के साथ जा रही हैं, लेकिन जो असली फॉर्मेट था वो वही था। आई फील जो असली अच्छी सुनाई दे रही थी वो वही सुनाई दे रही थी। जी माइनर, F शार्प मेजर, D शार्प मेजर एंड F शार्प मेजर अगैन, ठीक है। एंड कहीं कहीं पे चेंज होती हैं, वो आपको सुन के पता लग जाएगा कि यार कहाँ पे कौन सी अच्छी होती है। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, एक गाना लेता हूँ, उसका स्केल पता करता हूँ, फिर उसके वोकल निकालता हूँ, उसको इधर डालता हूँ, पिक्चर में ये देखता हूँ कि वो कितनी कीज़ उसमें यूज़ हो रही हैं, कौन से स्केल पे है। जी माइनर पे, ठीक है, जी माइनर डाल दिया। अब इनमें से मैं कॉर्ड्स बजा सकता हूँ। जी ये रहा, ये नीचे ये जा रही कॉर्ड्स, ऊपर ये जा रही, इन कीज़ पे ही बजेंगी वो कॉर्ड्स जो इस गाने को सूट करेंगी। अब सेम विद मेलोडी, अगर मैं एक दूसरा पैटर्न लेता हूँ तो फॉर एग्जांपल इसकी अगर मैंने मेलोडी बनानी थी या मैंने कुछ भी बनाना था, जो भी वो पूरा पियानो पे बजा रहे होते हैं, जिनको भी आप देखते हो पियानो बजाते हैं, वो टिंग 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 वो इस ही पे बजाते हैं एंड इसी फॉर्मेट पे रहते हैं कि हम, अच्छा सिंगर ने आगे मुझे बोला अच्छा जी माइनर पे एक काम करते हैं, जी माइनर के जितने भी कॉर्ड कॉम्बिनेशन है वो बजाते हैं। तो कॉर्ड्स के बारे में, कॉम्बिनेशंस के बारे में जो भी आपकी इमेजेस वगैरह हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, ठीक है। अगर माइनर है तो आप माइनर खोल लेंगे एंड अगर मेजर है तो आप मेजर खोल सकते हैं। मेजर में क्या होगा, डायरेक्ट ये देखिए, अगर जी मेजर होता तो मेजर में, मेजर वाला फॉर्मेट खोला, जी में गए,
जी में ए माइनर यूज़ हो रहा है, बी माइनर यूज़ हो रहा है, सी मेजर यूज़ हो रहा है, डी मेजर यूज़ हो रहा है, ई माइनर यूज़ हो रहा है। डिम आप इसको एलिमिनेट करना, ये अभी आपके टाइप का नहीं है। एंड आपको 2-3 हैक्स और मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपको 158 या 148 करके मेजर या माइनर नहीं बनानी होती तो आप बस इधर जाइए, स्टैम्प पे क्लिक कीजिए एंड अगर फॉर एग्जांपल अब मेरे को माइनर चाहिए थी तो मैं माइनर पे जाऊंगा, अगर मेजर चाहिए होती तो मेजर पे जाऊंगा। फॉर नाउ आपका ये मेजर और माइनर ही काम का है और बाकी किसी चीज़ को आप ना देखिएगा, ठीक है। हम माइनर पे गए, अब मैं जी पे क्लिक करूँगा तो ये डिफ़ॉल्ट माइनर दिखाएगा, ये देखिए माइनर बन गई। अब अगला हमें एफ़ चाहिए था तो हम जाएंगे यहाँ पे स्टैम्प पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, मेजर पे जाएंगे और ये मेजर हो गया आपका। अब हमें फिर से बनाना है, आर डी शार्प पे करना है, स्टैम्प मेजर, ये हमने सेलेक्ट किया, ये लीजिए। वरना मैं तो ऐसे करता कि मैं मेजर और माइनर यूज़ करना है तो बस मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता उठा के, कंट्रोल एंड शिफ्ट दबा के। हाँ ठीक है, तो ये ऐसे करके हो गया। सो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड बहुत ईजी था ये। इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बार देखना, मेरे को कम से कम 5 टेक्स लगे इसमें समझाने में भी आप लोगों को, एंड मैंने बहुत मेहनत करी है इस पर। एंड थैंक यू सो मच। एंड जिन जिनको वो सॉफ्टवेयर चाहिए दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, सम $100 का आपको मिल जाएगा वो, एंड मैं आपको शेयर कर दूंगा उसका लिंक, ठीक है। एंड वो मैं यहाँ इसलिए शेयर नहीं कर सकता क्योंकि यार सॉफ्टवेयर का ना बड़ा लफड़ा रहता है यहाँ पे प्रमोट करने का, ठीक है। तो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखना जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि कॉर्ड्स कैसे बजती हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू। एंड ऐसे ही मेलोडी बनाना, ऐसे ही इन्हीं कीज पे कॉर्ड्स बजेंगी। थैंक यू सो मच, सी यू ऑन इंस्टाग्राम, बाय बाय, टाटा। एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, डू रिमेंबर दिस, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। चलो मेरा हो गया, चलो बहुत हो गया, काटते हैं, बाय।